नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बीएचयू ने अपने मॉपअप राउंड के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को यहां पर शुरू कर दिया है। मॉपअप के लिए आप रजिस्ट्रेशन कैसे कराएंगे, कौन कौन से लोग रजिस्ट्रेशन यहां पे करवा सकते हैं, सारी बातें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। बीएचयू ने साथ ही साथ अपने अलग अलग कोर्सेज में कितनी सीट्स वैकेंट हैं जिसके लिए ये मॉपअप राउंड की काउंसलिंग करवाने जा रहे हैं उसकी भी लिस्ट यहां पर जारी कर दी है। और कुछ सीट्स जो है वो बड़े सरप्राइजिंग से हैं, जैसे बीएलएलबी में, बीएससी एग्रीकल्चर में भी अच्छी खासी सीट्स यहां पर खाली दिख रही है। तो सबसे पहली चीज, आप bhuonline.in पर आएंगे तो यहां पर जो है वो साफ बता दिया गया है कि 10 अक्टूबर रात में 11:59, मतलब वही पूरा 10 अक्टूबर आपके पास होगा। 9 अक्टूबर और 10 अक्टूबर 2 दिन आपके पास होंगे जब आप मॉपअप राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन आपको करवाना होगा। ध्यान दीजिएगा, मॉपअप राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन कौन कौन कर सकता है इसकी बात मैं आपको भी बताने वाला हूं। उसमें एक थोड़ा सा एक कंट्रोवर्शियल चीज है, लेकिन उसका सॉल्यूशन मैं आपको यहां पर अभी दे दूंगा। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली चीज, यहां पर वैकेंसी रिपोर्ट आप देख सकते हैं, किस कोर्स में कितनी सीट्स खाली हैं, बहुत क्लियरली इन्होंने यहां पे बता दिया है। जैसे सपोज करिए कि आपको यहां पर बीए सोशल में जानना, हिस्ट्री में कितनी सीट्स खाली हैं। आप मान लीजिए हिस्ट्री ऑनर्स आपको चाहिए होगा, तो यहां पर आपको बस सिंपली थोड़ा सा नीचे आएंगे। यहां पर पहले बी ऑनर्स आर्ट्स दिया गया, फिर यहां पे सोशल साइंस आएंगे। अब सोशल साइंस आते ही यहां पर आपको ज्योग्राफी, ये हिस्ट्री आ गया। अब हिस्ट्री में आप देखेंगे तो एएमपीजी में देखेंगे तो यहां पर जनरल की 21 सीट्स खाली हैं। ऐसे अगर आप एफएमसी देखना है, एफएमसी में जनरल के 7 सीट खाली हैं। तो सीट्स जो है वो अच्छी खासी, इवन आप बीएलएलबी और बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, जो कि माना जाता है कि ये 2 सबसे जल्दी सीट्स भरती हैं, इनकी भी सीट्स जो है यहां पर अभी भी खाली हैं। तो आप जिस भी कोर्स में इंटरेस्टेड होंगे उस कोर्स की आराम से यहां पर उसकी रेगुलर सीट, उसकी पेड सीट, उसके कैंपसेस के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से कितनी सीट्स वैकेंट हैं, वो पूरी लिस्ट आप यहां से देख सकते हैं। यहां से कोई अपना प्रेडिक्शन आप नहीं कर सकते हैं कि अगर 7 सीट खाली है तो मेरा हो ही जाएगा, कोई भरोसा नहीं होता इसमें, क्योंकि आपको ये नहीं पता होगा कि लास्ट एडमिशन जहां पे हुआ वहां के 1 नंबर के अंतर पे कितने बच्चे हैं, 2 नंबर के अंतर कितने बच्चे, ये सब बातें पता नहीं है। इवन मान लीजिए अगर 1 नंबर के अंतर पे जो बच्चा होगा वो कहीं और जाके एडमिशन ले लिया होगा, वो वापस आएगा या नहीं आएगा इसकी भी कोई संभावना नहीं है। तो इस सब चीजों पे कोई भी प्रेडिक्शन का गेम जो है वो नहीं चलेगा। सिंपली आप रजिस्ट्रेशन करो, रजिस्ट्रेशन करने में आपको कोई नुकसान नहीं होगा। जो पैसा लगेगा, अगर आपको सीट नहीं मिलती तो पैसा रिफंड हो जाएगा। अभी मैं वो रूल्स आपको बताता हूं, इसलिए कोई नुकसान नहीं है आपका यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको ये जो सीट्स वैकेंट है, इन्हीं सीट्स के लिए मॉपअप राउंड की काउंसलिंग जो है वो बीएचयू कंडक्ट कराने जा रहा है। अब यहां पर बात आएगी कौन रजिस्ट्रेशन करवा सकता है मॉपअप के लिए और कैसे। तो इसके लिए आपको मॉपअप के रूल्स देखने होंगे। रूल्स में देखिए बड़ा क्लियर है, कोई भी करवा सकता है, ठीक है। अब कोई में भी कुछ कंडीशंस हैं, ध्यान दीजिएगा। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको यहाँ पर सीट मिल चुकी होगी, उनका एडमिशन हो चुका होगा, लेकिन अब चाह रहे होंगे मेरा प्रेफरेंस अपग्रेड हो गया होता, मुझे थोड़ा सा और अच्छा सब्जेक्ट मिल जाता, मुझे हिस्ट्री नहीं मिल पाई है, मुझे सोशियोलॉजी मिल गई लेकिन हिस्ट्री में सीट खाली है, अब मैं हिस्ट्री की सीट ले लूं। अब ये आप नहीं कर सकते हैं। आपको अगर कोई सीट मिल चुकी है, आप सोचेंगे कि अपग्रेड कर लेंगे अपनी सीट हम, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको कोई भी सीट बीएचयू की मिल चुकी है तब आप इस मॉपअप के राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। ये बहुत क्लियर है, अपग्रेडेशन वाला कोई खेल यहां पर नहीं है, ठीक है। अब देखिए इन्होंने क्या बताया है। सबसे पहली बात इन्होंने ये बताया है कि 2 तरीके के बच्चे होंगे। कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने पहले बीएचयू के लिए रजिस्ट्रेशन किया हुआ था, उन्होंने सब कुछ फीस उस पे किया था। हाँ, वो ये हुआ था कि 8 राउंड की काउंसलिंग तक इन्होंने वेट किया, लेकिन किसी राउंड की काउंसलिंग में इनको कोई सीट नहीं ऑफर हुई है। ऐसे बच्चे हो सकते हैं, या ऑफर हुई होगी फिर वो डॉक्यूमेंट की वजह से जाके कैंसिल हो गया, किसी रीजन से उनको सीट जो हुई उनकी कैंसिल हो गई। ऐसे बच्चे एक तरीके के होंगे कुल मिला के जिन्होंने बीएचयू के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, ठीक। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो आज तक बीएचयू के पोर्टल पे आए ही नहीं, कभी रजिस्ट्रेशन किए ही नहीं है। अब उनको जो ये लग रहा है कि अब मैं रजिस्ट्रेशन कर लूं, मेरा मार्क्स बहुत अच्छा है, मेरे मार्क्स से नीचे तक तो ऑलरेडी रेगुलर राउंड में एडमिशन हुआ है, तो मेरे नंबर पे तो हो ही जाएगा। अगर ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कभी नहीं किया, वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उनको रजिस्ट्रेशन करना अलाउड है। लेकिन अब यहाँ पर फीस में अंतर आएगा। मॉपअप राउंड की 1000 रुपये एक्स्ट्रा फीस है।
अब जो बच्चे ऑलरेडी रजिस्टर किए हुए हैं बीएचयू पोर्टल पर, उनको तो 1000 रुपये पे करना होगा और मॉपअप के लिए रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कर ले जाएंगे। लेकिन ऐसे बच्चे जो कि यहाँ पर पहली बार बीएचयू के पोर्टल पे आ रहे होंगे, उनको जो रजिस्ट्रेशन फीस होगी जो एडमिशन के समय पे लग रही वो तो लगेगी ही लगेगी। मतलब जो कि आपका 700 रुपए पेड सीट की थी, 300 रुपए एक कोर्स का था, फिर जितने कोर्सेज बढ़ाएंगे उतने 100 रुपए और बढ़ रहे थे। तो ये वाला जो रूल था पूरा फीस का रजिस्ट्रेशन का, वो तो लगेगा ही लगेगा, प्लस 1000 रुपए आपको अपने मॉपअप राउंड का देना होगा। कुल मिला के मॉपअप राउंड का 1000 रुपए एक्स्ट्रा फीस है। अब ये 1000 रुपए का कोई नुकसान नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, ये जो एक्स्ट्रा फीस है ना, सिर्फ इसका नुकसान नहीं होगा। ये 1000 रुपए क्या होगी, अगर मान लीजिए आपको कोई सीट मिल गई तो आपका वो 1000 रुपए एडजस्ट हो जाएगा। दूसरा कंडीशन, अगर आपको कोई सीट ऑफर करते हैं लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर, मतलब आप सीट को नहीं लेते हैं, तो आपकी समस्या तो 1000 रुपए आपका नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर कोई सीट ही नहीं ऑफर की गई आपको, तो आपका 1000 रुपए आपको रिफंड हो जाएगा। अल्टीमेटली आपका कोई नुकसान नहीं, मतलब ये 1000 रुपए जो मॉपअप के लिए अलग से लिया जा रहा है, ये 1000 रुपए का नुकसान नहीं होगा। सीट नहीं मिलेगी तो आपका 1000 रुपए आपको रिफंड हो जाएगा। अगर सीट मिल गई तो वो आपके फीस में एडजस्ट हो जाएगा। अब आपको सीट मिले और आप लेना, तो वो आपकी समस्या है, वो फिर वहां पे पैसे का कुछ नहीं होगा। कौन कौन एलिजिबल है यहाँ पे? सबसे पहली चीज इन्होंने ये कहा, सबसे पहली और प्राइमरी कंडीशन, मॉपअप के लिए आप रजिस्टर जरूर किए हों। अगर कोई ये सोचे कि हम पहले से रजिस्टर किए तो मुझे मॉपअप के लिए कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं, आपको भी करना है, बस आपके स्टेप्स कम हो जाएंगे। और जिनको पहले स्टेप से रजिस्ट्रेशन करना है, जो आज तक कभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, उनको ज्यादा स्टेप करना है, लेकिन करना सबको रजिस्टर है। यहाँ पे देखिएगा क्या, फिर यहाँ पर कहता है कि ऐसे बच्चे हो सकते हैं जिन्होंने रजिस्टर पहले किया हुआ था। अगर नहीं किया तो आप चाहे बेसिक स्टेप 1 से शुरू करके सारे स्टेप कर ले। अगर आपने पहले से रजिस्टर किया हुआ था लेकिन आपको कोई सीट नहीं ऑफर हुई, या आपको कोई सीट ऑफर हुई लेकिन आपने प्रेफरेंसेस नहीं भरे थे, या आपने फी नहीं पे किया था, उस वजह से आप बाहर हो गए, या आपने फी पे किया था लेकिन आपका एडमिशन जो है वो आगे चल के कैंसिल हो गया, तो इस तरीके का कोई भी कुल मिला के आपको बीएचयू में एडमिशन नहीं मिला है, तो आप मॉपअप राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये उठेगा, सर मैंने बीएचयू के लिए जो है वो मॉपअप बीएचयू के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था, मुझे सीट ऑफर हुई थी, सीट ऑफर होने के बाद जो है वो गलती से मैंने विड्रॉ कर दिया था, या मैंने उस समय विड्रॉ कर दिया था लेकिन अब मैं एडमिशन चाह रहा हूँ, तो क्या मैंने विड्रॉ किया था, मुझे तो सीट ऑफर हुई थी, क्या मैं भी मॉपअप के लिए पार्टिसिपेट कर सकता हूँ? देखिए, विड्रॉ वालों का इन्होंने यहाँ पर कोई भी क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, बस ये लिखा है कि कैंसिल हो गया एडमिशन, तो कैंसिल तो उसका भी हो ही गया, तो क्या विड्रॉ वाले कर सकते हैं? ये बात इन्होंने रूल्स में नहीं क्लियर बोला है, लेकिन इसका मैं तरीका आपको बता देता हूं कैसे आपको पता चलेगा कि आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। फिर वही कहा कि अगर आपने कभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तब भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, ठीक है। और फिर इन्होंने ये कहा है कि अगर आपको कोई, आपने एडमिशन ले लिया, आपको कोई सीट मिल चुकी है तो आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है, ये तो बात बहुत साफ है। फिर उन्होंने कहा कि आप अपना नंबर ऑफ सीट देख के ही अप्लाई करिएगा। अब यहां पर आ जाइए, मैं आपको बताता हूं सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा। रजिस्टर करने के लिए क्या करना है, यूजी मॉपअप रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे। मैंने कहा कि अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि आपने कभी आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया, आपको पहली बार रजिस्ट्रेशन करना है, ये वही पूरा प्रोसेस फॉलो करेंगे जो आपके जो काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है ना, सेम फॉलो करना है आपको। यहाँ पे टिक करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाके यहाँ पर आपको नंबर, ईमेल आईडी के थ्रू जो है आप यहाँ पे रजिस्टर कर रहे होंगे, और इसी नंबर ईमेल आईडी को सही डालिए क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन इसी पे आनी है, ठीक है। फिर आपके ईमेल आईडी पर एक कंफर्मेशन कोड एक एक्टिवेशन कोड जाएगा, फिर आप यहाँ पे उस एक्टिवेशन कोड डाल के रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद आपके सारे, फिर आपकी जितनी बेसिक डिटेल्स है सब भरवाई जाएंगी। इसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पे जा चुका है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है, कि कैसे रजिस्टर करना है। ऐसे बच्चे जो कि ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं, उनको कोई सीट नहीं मिल पाई थी या मिली हुई थी, तो कुल मिला के उनका पोर्टल बना हुआ है, उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था, हाँ, अब वो कोई और, उनको अभी तक बस कोई सीट नहीं मिली। वैसे बच्चे क्या करें, देखिए आपको क्या करना, आप सिंपली जो है आप यहां पे आइएगा, यहां पर जो आप आएंगे उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डालिएगा जिससे आपने रजिस्ट्रेशन किया है। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा खुल के आएगा, फिर इसमें आएगा माई एप्लीकेशन। माई एप्लीकेशन पे आप जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे आएगा आपके सामने
एक जैसे आप यहां पे आएंगे माई एप्लीकेशन पे, तो यहां पर आपको जो है माई एप्लीकेशन पे आप जैसे ही जाएंगे तो यहां पर जो है वो आपको दिखाएगा कि आपके मॉपअप के लिए आप यहां पे रजिस्ट्रेशन जो है वो करने जा रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर ध्यान सुनिएगा, ऐसे बच्चे जो कि यहां पर जिनका ये चीज ना शो करे, मतलब मान लीजिए कि आपको यहां पर वो ऑप्शन दे ही ना, अगर यहां पर आपको ऑप्शन दे रहा है मॉपअप के लिए, अगर यहां पर आपको ऑप्शन वो दे रहा है, तब तो आप यहां पर आराम से चाहिए एडिट पे जाइए, क्योंकि जो बच्चे ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं उनको भी प्रोग्राम सेलेक्ट करना, बैंक अकाउंट की डिटेल डालना, उसका पेमेंट करना, इतना काम सबको करना है। ठीक है, अगर आप मान लीजिए कि ये केस था ना कि अगर आपने विड्रॉ कर दिया है तो आप यहाँ पे कर सकते कि नहीं कर सकते हैं, तो विड्रॉ करने वाले एक बार चेक कर लेंगे, अगर उनके सामने ये ऑप्शंस आ रहे हैं, इस तरीके से उनको प्रोग्राम सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल रहा है, उनको यहाँ पर फी पे करने का ऑप्शन आ रहा है, तो इसका मतलब आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको ये ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब आप एलिजिबल नहीं है। बहुत क्लियर एंड कट है ये। ठीक है, बाकी बीएचयू ने ये बात क्लियर नहीं किया है कि अगर आप विड्रॉ कर चुके होंगे तब आप कर सकते नहीं कर सकते, इसका कोई ऑप्शन नहीं दिया। और दूसरी चीज, कई बच्चे कहेंगे सर अब अगर हम विड्रॉ करके करना चाहें तो देखिए ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है, तो आप ऐसा रिस्क नहीं लेंगे। ठीक है, जब भी ये चीजें क्लियर ना बोली जाए तो उस केस में यही है कि आप मन ना करें तो ज्यादा उचित होगा। तो जो भी बच्चे ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं उनको यहाँ पर प्रोग्राम सेलेक्ट करना, बैंक अकाउंट की डिटेल डालना, और यहाँ पर जो है वो आप जो है वो प्रीव्यू एंड कंफर्म करके फिर यहाँ पर पेमेंट वाला जो काम है ना, पेमेंट वाला काम यहाँ पर अपना करके, उसके बाद ये जब आप कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको देखना होगा अपने कोर्स प्रेफरेंस में कि आप यहाँ पर जो है वो अपने ऑनर सब्जेक्ट की प्रेफरेंस आपको जो है वो भरनी होगी। कई बार ऐसा भी केसेस है इसमें कि मान लीजिए आप पहले से भरे हुए हैं, तो यहाँ पर आपको बस केवल सिंपली वो दिखा देता है कि आपने ये भरा हुआ था, आप सिंपली उसको आगे भरते चले जा सकते हैं। तो आपको अगर आपने पहले से नहीं भरा होगा तो आपको भरने का ऑप्शन आ रहा है, नहीं तो फिर भरने का ऑप्शन के बजाय वो पहले से फिल किया हुआ दिख रहा है, आप चाहो तो उसमें चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी मैं यहाँ पर कोर्स सेलेक्ट कर रहा था, तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कोर्स सेलेक्ट करने का ऑप्शन जो है वो फिर से आ रहा है, आप चाहो तो, लेकिन आप जो कोर्स पहले से सेलेक्ट किए हुए हैं वो भी यहाँ पे दिखा रहा है। तो आप कोई अलग कोर्स ऐड करना चाहे तो वो ऐड कर सकते हैं, और नहीं तो आपके जो कोर्स ऐड हैं वो तो यहाँ पे आपको दिखाएंगे। तो जिन लोगों ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन यहाँ पर नहीं किया हुआ था उनको तो बेसिक रजिस्ट्रेशन से लेके सारे स्टेप कंप्लीट करने हैं, लेकिन जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ था उनको यहाँ पर अपने सारे स्टेप ना करने के बजाय सिर्फ यहाँ पर जो है आपको ये प्रोग्राम सेलेक्ट करना, बैंक अकाउंट की डिटेल डालना और प्रीव्यू एंड कंफर्म करके पेमेंट करने वाला काम करना होगा। और उसके बाद आप जब पेमेंट कर लेंगे उसका ये जरूर चेक कर लेंगे अपना कोर्स प्रेफरेंस, अगर वो नहीं भरा होगा तो उसको भी आप यहाँ पर जरूर फिल कर लेंगे। ठीक है, और जिन बच्चों ने पहले नहीं कभी फिल किया उनको तो फिल करना ही है। तो एक बार सभी लोग इसको जरूर देख लेंगे कि आप अपने ऑनर सब्जेक्ट की जो प्रेफरेंस है वो आपका प्रॉपर भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ, वो भी पूरा फिल हुआ होना जरूरी है। ठीक है, तो ये चीज कर लेंगे, उसके बाद आपका यहाँ पर ये वाली प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, उसके बाद अपने रिजल्ट के लिए जो है वो वेट करेंगे। ठीक है, तो ये था मॉपअप का इनका पूरा रूल्स एंड रेगुलेशंस। उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें यहाँ पर समझ में आ गई होंगी। अभी मन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।